तो भाई हम पहुंच चुके हैं वंशीवट आपका हार्दिक स्वागत करता है। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं कितनी दूर है। जहाँ तक मेरा आइडिया शायद 5 में ही है, नजदीक ही होना चाहिए। वंशीवट पौराणिक हिंदी मेरी पौराणिक वंशी बेटे हैं पौराणिक धार्मिक स्थल है जिसे निम्न गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब आगे वो क्या लिखा हुआ था वो हमने पढ़ा नहीं भाई। तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एक निर्माण व्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। और मैं हूं अभी वृंदावन की फिर से कुछ नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच चुके हैं आज वंशीवट में। इससे पहले की वीडियो शायद आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। भांडीर वन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, भांडीर वन। हाँ, वो वन जहाँ पे श्री राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। और अभी धीरे धीरे वंशीवट की तरफ जा रहे हैं भाई। हालांकि कुछ चीजें ऐसी है ना जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान जी ने इतनी दूर दूर क्यों बनाई। पर ये भी तो है कि 84 कोस का ब्रजमंडल, बोलते हैं कि ब्रजमंडल जो है 84 कोस में फैला हुआ है। 84 कोस इंटू अगर किलोमीटर के हिसाब से लगाया जाए तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया था कि 7 कोस में 21 किलोमीटर आते हैं। 7 कोस गोवर्धन की परिक्रमा, और उसमें 21 किलोमीटर उसको बोलते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे छोटी सी मार्केट बनी है वंशीवट में पहले, और पर्यटक मेरे को काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कम आते हैं। भांडीर वन से कुछ लोग वापस चले जाते हैं। और एक तो धूल बहुत उड़ रही है, हवा कुछ ज़्यादा ही चल रही है यहाँ पे। कुछ इस तरह से मार्केट लगी हुई है भाई। ठीक है, यहाँ पे कीड़े वगैरह भी सेल हो रहे हैं, मैगी वगैरह, मोमोज भी मिल रहे हैं भाई, पेटीज वगैरह। इस तरफ चाय वगैरह चल रही है अपनी। और सामने शायद वंशीवट हम पहुंच चुके हैं। सामने ही मेरे को वंशीवट का द्वार नजर आ रहा है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं भाई और देखते हैं आखिर कहाँ श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी बजाई थी। पहुंच चुके हैं भाई श्री वंशीवट। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है श्री माँ वैष्णो देवी धाम 24 किलोमीटर, ऐस्कॉन मंदिर 20 किलोमीटर, प्रेम मंदिर 21 किलोमीटर। अंदर चलते हैं। तो भाई ये सामने है वंशीवट। वंशीवट का मतलब वृक्ष, वंशी श्री कृष्ण जी की बांसुरी और वट वृक्ष। यहाँ पे बरगद का पेड़ है, इसको ही वंशीवट वृक्ष बोलते हैं क्योंकि इसके श्री कृष्ण जी ने इसके ऊपर बैठ के ही बांसुरी बजाई थी और वो गोपियों को वो करते थे, रिझाते थे बंसी बजा के। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे। और कहते हैं इसी अगर आप कान लगा के सुनेंगे इस बरगद के पेड़ से तो आपको वंशी की आवाज़ आएगी, जो कि अब हम ये अंदर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमें वंशी की आवाज़ आती है या नहीं। और सामने इस तरफ देखेंगे तो श्री कृष्ण जी का मंदिर है, साथ में बलदाव जी का मंदिर है। फ़ोटो लेना शायद वहाँ पे अलाउड नहीं है फिर, ताकि इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं ली। और सामने भी काफ़ी सारे संतगण हैं। ठीक है, एक बार हम कोशिश करते हैं, वहाँ जाएंगे और करेंगे कोशिश की आवाज़। तो भाई ये जो मेरे सामने है यही है वंशीवट वृक्ष, और इसके ऊपर बैठकर ही श्री कृष्ण जी अपनी वंशी बजाते थे और गोपियों को रिझाते थे। ठीक है, यहाँ पे तो सामने यही लिखा हुआ है। बाकी काफ़ी सारे संतगण बैठे हैं, उनसे मैं बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है वो शायद नाराज़ हैं, या फिर कुछ संतगण तो यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, तो उनकी शांति को भंग करना ऐसी अच्छी बात नहीं है। फिर भी हमें जितना पता है हम उसके हिसाब से कर लेते हैं अपने हिसाब, मतलब हमें जितना पता है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। बाकी वहाँ पे एक पंडित जी बैठे हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। अगर उनके पास समय होगा, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वहाँ पे अभी हम कोशिश करते हैं, वहाँ पे अभी हम जाते हैं और कान लगाकर बंसी की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले बोलेंगे प्यार से राधे राधे। चले भाई, बंसी की आवाज़ सुनेंगे। पहले आप जाएंगे, पहले मैं जाऊँ? पहले मैं चलता हूँ। चलो हम चलते हैं। लो आप कैमरामैन हैप्पी चिक्कारा जी हमारे साथ। एक निर्माण ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए। तो भाई धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अंकल जी, पेड़ से काफ़ी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। और हम आ जाएंगे इस तरफ, अंदर जाएंगे धीरे से, प्रणाम करेंगे प्रभु को और कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं।
भाई आवाज तो आ नहीं रही, कहाँ गए हमारे कैमरामैन? भाई देखो आवाज तो आई नहीं, फिर भी हमने तो दर्शन कर लिए। चलिए चलते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं। ये हमारे कैमरामैन भी सुनने की कोशिश करेंगे। हाँ जी कैमरामैन जी, कुछ महसूस हो रहा है? कुछ महसूस नहीं हो रहा है। हमारे कैमरामैन लगे हुए हैं, तो भाई अपने कैमरामैन लगे हुए हैं, ठीक है। इस बार अपने कैमरामैन साहब लगे हुए हैं, एक बार करते हैं। एक करो करो करो, शुरू करो शुरू। कैमरामैन आ रही आवाज? अपना इस तरफ कर लेते हैं। आई भाई साहब, आवाज आई? भाई साहब एक नंबर मजा आया? रेल की आवाज आ रही थी? रेल की आवाज तो नहीं आई, पर थोड़ी थोड़ी लाइट आवाज आ रही है, जैसे कर रहे हैं उसमें। अच्छा बांसुरी में। चलो अभी मैं कोशिश करता हूँ। अभी तो फिलहाल सो रहे हैं, बजाने की प्रक्रिया जारी है, वो बजाएंगे शाम को 6 बजे। फिर दोहरा आ जाए, उड़ती बात जानी नहीं चाहिए। चलो भाई शुरू करें। नहीं आई भाई, अरे नहीं आई, आती है थोड़ी बहुत आवाज आती है भाई, और कुछ नहीं। चलो चलते। तो भाई हमने वंशीवर जी के दर्शन भी कर चुके हैं, जैसा कि आपने अभी देखा। हमें आवाज नहीं आई भाई। जो कलयुग के लोग हैं ना, उन लोगों को आवाज नहीं आएगी। जो सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से वंशी को सुनने की कोशिश करेंगे, उन्हीं को आएगी। बाकी जो दूसरे वाला लड़का था ना, जिसने मेरे को बताया कि आप यहाँ से सुनिए, तो मैंने वहां से सुनने की कोशिश करी। अच्छा, जो वंशी वृक्ष है जो उसको हम सुनने की कोशिश करते हैं, तो हमें आवाज आती है, जैसे हमारा दिल धड़क रहा हो, या थोड़ी ऐसी मीठी मीठी सुरीली आवाज आती है, ठीक है। और आप वो आप सुनने की कोशिश कर सकते हैं। और ये मात्र है ना, भांडी वन से बिल्कुल पास में ही है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आप आके दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने बैठ के बंसी बजाई थी। और मेरे को तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी आधे से ज्यादा वृंदावन भी नहीं देखा, या फिर यूँ कहें कि अगर 100% वृंदावन है, उसका मैंने अभी तक 10 या 15-20% भी वृंदावन देखा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भाई वृंदावन में। मैं अभी 4 साल से वृंदावन आ रहा हूँ, और मैंने काफ़ी सारी वृंदावन में वीडियो डाली हुई हैं, ठीक है। बाकी ऐसा ही है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ से ना भांडीर वन से पास में ये पड़ता है, और इससे थोड़ी सी दूर जाके बानीवन मंदिर है, नाम मेरे को याद नहीं, और एक मानसरोवर कुंड भी है, ठीक है। वो राधा रानी जी का कुंड है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, किसी भी ई रिक्शा वाले से, जैसे भी आप अटला चुंगी से वृंदावन से बैठ रहे हैं, कहीं और से भी बैठ रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि हमें चारों जगह घुमाएं। और अगर आप 4 बंदे हैं तो ई रिक्शा में 300 से 400 रुपये लेके आप आराम से आ सकते हैं भाई। उससे ज़्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि अभी हम आए ना आधे रास्ते, क्योंकि हम तो 2 लड़के हैं, हम तो आधे रास्ते वैसे भी लिफ्ट मांग के आ गए, अभी वापसी भी कैसे भी करके चले जाएंगे। लेकिन आप फैमिली के साथ हैं, आप 4 बंदे हैं, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है भाई। ये 4 जगह रहती हैं, बानीवन, बंसीवट, भांडीरवन, और वो सरोवर जो आपको अभी बताया है। उस सरोवर में जाके आप दर्शन करके अपना स्नान करके जरूर आएँ। राधा रानी जी का वो सरोवर है, ठीक है। वहाँ पे जरूर जाइए भाई, वो सबसे बेस्ट है, अपनी जगह का सबसे पवित्र कुंड है वो, ठीक है। वहाँ पे जरूर जाइएगा। और ई रिक्शा वाले से आप बात कर लीजिए, वो आपको 300 रुपये में, हमसे भी पूछ रहा था ई रिक्शा वाला। मेरे को भी लगता है शायद हमने गलती कर दी है, उसको 300 रुपये देते तो हम 2 जगह और घुमाता। नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, वो सभी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देखते रहिए एक निमान व्लॉग्स दोबारा। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी तो सब आपके आगे वीडियोज़ में है ही,
तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए है के निमान व्लॉग्स। राधे राधे।